जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। प्रयागराज महाकुंभ में संगम तट पर हुई भगदड़ और श्रद्धालुओं की मौत के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए 5 बड़े बदलाव किए हैं। अब पूरा मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, जिससे किसी भी प्रकार के वाहन को अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। सभी प्रकार के वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने व्यवस्थाओं की समीक्षा की और अधिकारियों की तैनाती करने के साथ ही नए निर्देश भी जारी किए हैं। जानकारी के मुताबिक प्रशासन का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य कुंभ क्षेत्र में भीड़ को नियंत्रित करना और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वो प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और किसी भी तरह की अव्यवस्थाओं से बचने में सहयोग करें। भगदड़ के बाद अब प्रयागराज महाकुंभ में ये बड़े बदलाव किए गए हैं। पहला बड़ा बदलाव, मेला क्षेत्र पूरी तरह से नो व्हीकल जोन रहेगा। सभी प्रकार के वाहनों की प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दूसरा बड़ा बदलाव, वीवीआईपी पास रद्द कर दिए गए हैं। किसी भी विशेष पास के जरिए वाहन को प्रवेश नहीं मिलेगा। तीसरा बदलाव, रास्ते किए गए वन वे। श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए एक तरफा मार्ग व्यवस्था लागू कर दी गई है। वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। प्रयागराज से सटे जिलों से आने वाले वाहनों को जिले की सीमा पर ही रोका जा रहा है। एक और बड़ा बदलाव, 4 फरवरी तक सख्त प्रतिबंध है। शहर में 4 पहिया वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी। बता दें कि मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में हुई भगदड़ के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीड़ को नियंत्रित करने और विभागों के बीच समन्वय को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कुंभ 2019 के दौरान प्रयागराज के संभागीय आयुक्त के रूप में काम करने वाले आशीष गोयल और एडीए के पूर्व उपाध्यक्ष भानु गोस्वामी को व्यवस्थाओं को और मजबूत करने के लिए तैनात करने का आदेश दिया है। सीएम ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से महाकुंभ मेला व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा करने को भी कहा है। उन्होंने कहा कि बसंत पंचमी के लिए निर्बाध व्यवस्था बनाने के लिए हर पहलू की जांच की जानी चाहिए। प्रयागराज के मौजूदा एडीजी और डीएम श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर ध्यान रखें। सरकारी बयान के मुताबिक संचालन की देखरेख के लिए 5 विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों को नियुक्त किया जा रहा है। बयान में यह भी कहा गया है कि वो व्यवस्थाओं को बेहतर करने में मदद के लिए 12 फरवरी तक प्रयागराज में ही रहेंगे। इसके अलावा बेहतर प्रबंधन और सुरक्षा के लिए एसपी स्तर के अधिकारियों को भी तैनात किया जाएगा। बुधवार को सुबह मची भगदड़ के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज, कौशाम्बी, वाराणसी, अयोध्या, मिर्जापुर, बस्ती, जौनपुर, चित्रकूट, बांदा, अंबेडकर नगर, प्रतापगढ़, संत कबीर नगर, भदोही, रायबरेली और गोरखपुर समेत कई जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और अन्य अफसरों के साथ देर रात तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। प्रयागराज के एडीजी और जिला मजिस्ट्रेट से अपडेट की समीक्षा करने के बाद सीएम ने मेला क्षेत्र में सतर्कता और सावधानी बढ़ाने पर भी जोर दिया। सीएम ने अयोध्या, वाराणसी, मिर्जापुर और चित्रकूट के अधिकारियों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा और क्राउड मैनेजमेंट के बारे में भी अपडेट मांगा। इसके अलावा प्रयागराज की सीमा से लगे जिलों के अधिकारियों को प्रयागराज प्रशासन के साथ ही समन्वय बनाए रखने का निर्देश भी दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रयागराज के सभी रेलवे स्टेशनों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं जो कि स्नान के लौटने की तैयारी कर रहे हैं। एडीजी और प्रयागराज के डीएम प्रत्येक श्रद्धालु की सुरक्षा का ध्यान रखें। भीड़ को देखते हुए परिवहन निगम की अतिरिक्त बसें चलाई जानी चाहिए। मेला क्षेत्र में भीड़ को देखते हुए होल्डिंग एरिया बनाए रखें जहां भोजन और पानी की व्यवस्था की जाए। इन जगहों पर बिजली आपूर्ति होती रहे। इसके अलावा निर्देश ये भी दिए गए हैं कि अयोध्या, प्रयागराज, कानपुर, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रयागराज, लखनऊ, प्रतापगढ़, प्रयागराज और वाराणसी, प्रयागराज समेत सभी प्रमुख मार्गों पर गश्त भी बढ़ा दी जाए। महाकुंभ क्षेत्र मेला क्षेत्र में यातायात सुचारू रहे, अनावश्यक ठहराव से बचें। अगर रेहड़ी पटरी वाले रास्ते पर कब्जा कर रहे हैं तो उन्हें वहां से हटा दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगला अमृत स्नान 3 फरवरी को बसंत पंचमी को है। महाकुंभ में आने वाले लाखों श्रद्धालु दर्शन और पूजा के लिए वाराणसी और अयोध्या भी जा रही हैं, जबकि कई चित्रकूट और मिर्जापुर जा रही हैं। अगले 2 दिनों में इन शहरों में सतर्कता बढ़ाई जानी जरूरी है।
होल्डिंग एरिया बनाए जाने जरूरी हैं। बैरिकेटिंग का प्रभावी ढंग से उपयोग भी किया जाना चाहिए। यातायात प्रबंधन में सुधार हो और पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था भी की जाने की जरूरत है।